हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मीनाक्षी मैथ्स क्लासेस। आज इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 पैरेलल लाइंस वर्कशीट नंबर 2। अब वर्कशीट नंबर 2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, इन द गिवन फिगर 10.22। ये जो फिगर दी गई है इसमें से आपको बताना है, देखो क्या क्या दिया गया है। L इज़ पैरेलल टू M, ये जो लाइन है L और M ये आपस में कैसी दी गई हैं, पैरेलल दी गई हैं। अब L लाइन के ऊपर एक दूसरी लाइन है जो इसको इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है, ये पी इसको कट कर रही है और ये इसके ऊपर कैसी है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर ये जो एंगल 1 है वो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री। और दूसरा दिया गया ये जो क्यू लाइन है यहाँ पर, ये नीचे आके एम लाइन को कट करती है बी पॉइंट पे, और ये जो क्यू है और एम है आपस में परपेंडिकुलर हैं, मतलब यहाँ से ये जो एंगल 2 है वो भी कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अब आपको बताना है, देखो ये दोनों तो एल और एम तो पैरेलल दी हुई हैं, अब आपको बताना है पी और क्यू भी कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आएंगी। और रीज़न देना आपको, हर एक पॉइंट जो भी आप लिखेंगे उसका रीज़न देंगे। तो यहाँ से देखें, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अब आप यहाँ देखो, आप क्यू को तो भूल ही जाएं, 1 मिनट के लिए इसको भूल जाएं। अब ये पी जो लाइन है ये ट्रांसवर्सल है एल और एम के लिए, और एल और एम आपके क्या दिए गए हैं, पैरेलल दिए गए हैं। तो जिस जगह पर एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पर नीचे भी एक एंगल बना हुआ है, इसको मैं यहाँ पर नेम देती हूँ, इसको मैं एंगल नेम देती हूँ। तो ये भी कितने का आएगा, ये तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगी, जिस जगह पर एंगल 1 बना है उसी जगह एंगल 3 बना है। जब 190 है तो 3 भी कितना आ जाएगा, 90 आएगा। तो आप यहाँ से लिखोगे एल इज़ पैरेलल टू एम, therefore angle 1 is equal to angle 3, corresponding angles, ठीक है। तो एंगल 1 की वैल्यू 90 डिग्री है और एंगल 3 भी हमारा कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। therefore एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल जो 3 है वो भी हमारा क्या आ गया है, 90 डिग्री आ गया। अब आप यहाँ से देखें, अब हमारे पास देखो थोड़ा सा चेंज आ गया है, यहाँ पर एंगल 1 भी 90, 2 भी 90 और 3 भी 90। अब आप देखो आपके पास एक रिज़ल्ट है, मैं आपको बुक में से दिखा देती हूँ। बुक में आपका पेज नंबर 170 के ऊपर, पेज नंबर 170 पे यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक नीचे एक रिजल्ट है, 2 लाइन्स इन द सेम प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अगर आपको देखें ये एक लाइन है, इसके ऊपर एम भी परपेंडिकुलर है और एन भी परपेंडिकुलर है। अगर एक लाइन के ऊपर दोनों कैसी हो जाती हैं, परपेंडिकुलर हो जाती हैं, तो एम और एन आपस में कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है, दोनों ही कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी यहाँ से। तो हमारे पास भी तो यही आ गया। तो देखो यहाँ से जब यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो P किसके ऊपर है, M के ऊपर भी परपेंडिकुलर आ गई है। एंगल 3 इज़ 90 डिग्री, एंगल 3 90 हो गया, तो ये जो P है वो M के ऊपर क्या आ जाएगा, देयरफॉर P इज़ परपेंडिकुलर टू M। और Q इज़ परपेंडिकुलर M, ये तो पहले से दिया गया था, Q इज़ परपेंडिकुलर टू M। देखो यहाँ से क्योंकि 390 आया है, 3 के 90 आते ही ये जो M के ऊपर ये जो P है वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, और ये पहले से दिया गया है Q इज़ परपेंडिकुलर टू M। अब P भी M के ऊपर परपेंडिकुलर है और Q भी M के ऊपर परपेंडिकुलर है। देखिए ये M है, P भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है और Q भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर है। तो यहाँ से ये दोनों ही हमारे कैसे हो जाएंगे, पैरेलल, ठीक है। आप यहाँ से लिखोगे वी नो दैट, तो यहाँ देखिए मैंने राइट किया है, आप भी राइट करेंगे, वी नो दैट 2 लाइन्स इन द सेम प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ये भी इसके ऊपर परपेंडिकुलर, ठीक है, एम के ऊपर, तो पी और क्यू आपस में कैसी हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। देयरफॉर पी इज़ पैरेलल टू क्यू, ठीक है। मैं आपको इसका थोड़ा सा और क्लियर करके बताती हूँ। देखो ये कैसे है, यहाँ देखिए मैंने फिगर को दोबारा से बनाया। अब आप यहाँ से देखें, आपका 2 भी 90 डिग्री है, 3 भी 90 डिग्री। अगर मैं देखो आपका इस फिगर को ऐसे घुमा के दिखाती हूँ, ठीक है, मैंने रोटेट किया, 2 लाइनें हैं, मुझे नहीं पता पैरेलल है या नहीं, लेकिन ये एक ट्रांसवर्सल है, ठीक है, ये जो M है ट्रांसवर्सल है। अब ट्रांसवर्सल के 1 साइड के एंगल, यहाँ पर 3 बना हुआ है 2, ठीक है, ट्रांसवर्सल के कहाँ है, दोनों राइट साइड आए हुए हैं 3 और 2, इनका सम कितना आ रहा है, 90 + 90, 90 + 90 कितना होता है, 180। तो ये तो क्या आ गए, तो को इंटीरियर एंगल आ गए, 90 + 90 180 होगा, को इंटीरियर एंगल कैसे हो गए, सप्लीमेंट्री हो गए। जब आपका इन दोनों एंगल का सम 180 बन जाता है तो ये ट्रांसवर्सल है ना, ट्रांसवर्सल किस को कट कर रही है, एक तो इसको कट कर रही है और ये वाला जो ट्रांसवर्सल है इसको कट करा, तो ये जो जिन लाइंस को कट करता है तो वो दोनों लाइंस आपस में कैसी आ जाती हैं, पैरेलल। तो ये आपका जो P और Q है वो क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है। वहाँ पर थोड़ा सा मैंने को इंटीरियर के हिसाब से बताया है, यहाँ पर मैंने सीधा रीज़न लिख दिया कि अगर 2 लाइंस सेम लाइन के ऊपर कैसी आ जाती हैं, परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइन आपकी कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है,
क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, व्हाट कैन यू से अबाउट द क्वाड्रिलेटरल ABCD गिवन इन द फिगर 10.22, इज इट अ रेक्टेंगल, जस्टिफाई योर आंसर। अब आप ये देखें कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था, ये जो हमने क्वेश्चन किया था इसमें से इन्होंने ये पूछा है कि ये जो आपको बीच में क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है ABCD, इसके बारे में आप क्या बताएंगे। अब आप यहाँ से दिखाएं, एक बार एक चीज़ देखें, आपका ये वाली लाइन यहाँ से देखिए L और M कैसे हैं, पैरेलल दी गई हैं। जब L और M पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये हो, ये D से C पार्ट और A से B पार्ट ये भी कैसा है, पैरेलल है। और हमने रिजल्ट प्रूव किया था कि ये P और Q भी आपस में कैसी हैं, पैरेलल हैं। तो मतलब ये जो AD पार्ट है और ये जो ये CB पार्ट है, ये वाला भी इसके कैसा है, पैरेलल। तो अब आप देखो आपके पास एक बॉक्स बन गया है जिसकी अपोजिट साइड कैसी आ रही है, पैरेलल। ये वाली इसके पैरेलल आ रही है, ये वाली इसके पैरेलल आ रही है। तो अपोजिट साइड कैसी हो गई हैं, पैरेलल हो गई हैं। ठीक है, पैरेलल तो हो गई, उसके साथ हर एक एंगल, एंगल 2 भी 90, 3 भी 90। अगर आप यहाँ से एंगल 4 निकालेंगे वो भी 90 आएगा, एंगल 5 निकालेंगे वो भी 90 आएगा। तो एक ऐसी फिगर जिसके सभी एंगल 90 हों तो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम बोल सकते हैं कि वो क्या होता है, रेक्टेंगल। मैं अभी सारा लिखवाऊंगी इसमें। यहाँ देखिए मैंने दोबारा से फिगर को ड्रॉ किया है क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। अब आप यहाँ से देखिए ये सेम वही फिगर है, 190 है, 290 है, 390। अब अगर मैं यहाँ से ये कहूँ, मैं इस एंगल को एंगल 4 ले रही हूँ, इसको एंगल को 5 ले रही हूँ। अब आप देखो 1 + 4 ये क्या है, लीनियर पेयर है, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एडजेसेंट एंगल है। 1 + 4 कितना है, एंगल 1 + एंगल 4, ये 180 डिग्री आएगा, लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। ठीक है, यहाँ से देखें एंगल 1 की वैल्यू है 90 डिग्री और एंगल 4 हम फाइंड कर सकते हैं इजीली। तो एंगल 4 भी कितना आ जाएगा, 180, प्लस के 90 इधर आके माइनस के 90, तो एंगल 4 भी आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। तो ये एंगल भी आपका कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ से देखें अब एक चीज़ और आप यहाँ से देखें एंगल 490 आया है, 390 आया है, 290 आया है। अब आप देखो ये क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, ये क्या है, चार लाइन सेगमेंट से मिलके बिना ना ABCD, ये 3 एंगल तो आपके 90 आए हुए हैं। तो आप देखोगे कि एंगल 5 कितने का आएगा। मैं आपको एक बताती हूँ, अभी हमने प्रूव किया था कि P और Q कैसे थे। यहाँ से P और Q मैं यहाँ पर ऐसे रख देती हूँ, ये एक तो ये पेन और एक ये पेंसिल, ये आपका P है, ये Q, दोनों कैसे हैं, पैरेलल है। ये इस को कट कर रही है, L इसको कट कर रही है। तो जब L कट कर रही है तो यहाँ से देखो ये आपका इस तरीके से N बन रहा है। देखो यहाँ से N कह लो, Z कह लो, जो भी, ठीक है, यहाँ इस तरीके से बन रहा है। तो एंगल 1 और 5 कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। अगर एंगल 1 90 है तो आपका 5 भी क्या आएगा, 90। आप ऐसे लिखो, एंगल 1 = एंगल 5, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। जब 190 है तो एंगल 5 भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये भी 90 होगा। अब आप देखो आपके पास ABCD ये क्लोज फिगर है, क्वाड्रिलेटरल है, जिसके सभी एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री के। अब एक फिगर जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के हो वो क्या होती है, रेक्टेंगल होती है। तो आप यहाँ से लिखोगे इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ठीक है, ABCD एंगल 290 है, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 सभी किसके हैं, 90 डिग्री के हैं। अब एक ऐसी क्लोज फिगर जिसके सभी एंगल 90 डिग्री के हों वो क्या होती है, आपकी रेक्टेंगल। देयरफॉर ABCD इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए अगर आप सभी एंगल ना 90 डिग्री के दिखा देते हो तो वो अपने आप ही रेक्टेंगल बन जाता है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इन द फिगर 10.23, ये आपकी 10.23 फिगर है। ABC इज़ अ ट्राइंगल, तो यहाँ से ABC आपकी एक ट्राइंगल है। एंड AD इज़ एन अल्टीट्यूड, यहाँ से ये जो AD है ये एक अल्टीट्यूड है। अल्टीट्यूड का मतलब होता है एक तरीके से परपेंडिकुलर ही है, ठीक है। और तो यहाँ पर ये जो एंगल है वो कितने का आएगा, 90 डिग्री का आएगा, ठीक है। और फिगर में आपको दिया गया है शो दैट, फिगर में कुछ एंगल भी दिए गए हैं। यहाँ पर दिया गया है ये वाला एंगल 40 डिग्री है, ये वाला एंगल भी क्या है 40 डिग्री। यहाँ पर भी चेक बॉक्स, ये एक बॉक्स बना हुआ है, मतलब ये भी आपका कितने का है 90 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले आपको प्रूव करना है BP पैरेलल टू AD। फर्स्ट पार्ट हम करते हैं। तो यहाँ से देखिए बिल्कुल ईजी पार्ट है। मैंने आपको कहा था
अगर उल्टा सीधा z या उल्टा सीधा n बनता है, देखो यहाँ पर n बन रहा है और एंगल कैसे आ रहे हैं, बराबर है, ये 40 है तो ये भी 40, मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आए हुए हैं। तो ये जो लाइन ये आपके क्या आ जाएंगे, पैरेलल। B से P और ये AD आपके क्या आ जाएंगे, पैरेलल। तो आप यहाँ से लिखेंगे, इसको एंगल 1 लिखते हैं, इसको एंगल 2 लिखते हैं। तो आप लिखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ईच 40 डिग्री, ईच 40 डिग्री। ये आपको फिगर में ही दिया गया कि हर एक एंगल कितने का है, 40 डिग्री का है। लेकिन ये क्या होगा, ये तो आपके जब दोनों बराबर भी हैं, ठीक है, ये आपका क्या बना रहे हैं, उल्टा एन बना रहे हैं ना, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, ये कैसे आएंगे, ये दो लाइंस और ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। ट्रांसवर्सल के एक ऊपर एक नीचे का एंगल है, तो ये कैसे हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी, और दोनों की वैल्यू भी सेम है। तो यहाँ से जो बी पी है, देयरफॉर जो बी पी है वो किसके पैरेलल आ जाएगा, पैरेलल टू ए डी, ठीक है। कई जगह देखो यहाँ पर ए डी तो आपका लाइन सेगमेंट है, लेकिन ये रे है, तो इस वजह से मैं रे लाइन सेगमेंट साथ में कुछ नहीं बोल रही हूँ, मैं सिंपल बोल रही हूँ बी पी इज पैरेलल टू डी ए या फिर ए डी, एक ही बात है। यहाँ पर डी ए भी लिखोगे तो भी ठीक होगा। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, आपको प्रूव करना है सी क्यू। सी क्यू का मतलब ये नीचे, ये जो सी क्यू है और ये जो ए डी है, ये भी आपको कैसे करने हैं, पैरेलल प्रूव करने हैं। अब आप यहाँ से देखिए, ये है एंगल 3, ये है एंगल 4। एंगल 3 और एंगल 4 दोनों ही आपके किसके हैं, ईच 90 डिग्री, ठीक है। ये आपके 90 डिग्री के हैं। अब आप यहाँ से देखें, जैसे एन बनता है ना, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, यहाँ पर देखें, जब आप एन बनाते हैं इस तरीके से बनता है ना, कोई बात नहीं, अगर ऐसे ना बन के ऐसे, ये जो यहाँ पर ऐसे ये आपका ऐसे ये तिरछी लाइन आती है, इसको ऐसे ना करके अगर आप ऐसे भी कर देते हो, ठीक है, तो भी ये आपके ये वाले एंगल कैसे आते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आते हैं। तो ये और ये कैसी आ जाती हैं, पैरेलल आ जाती हैं। तो यहाँ पर भी तो इसी तरीके से है, यहाँ पर ए डी है, यहाँ से सी क्यू, और ये इसको कट कर रहा है, ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल का एक ऊपर का एक नीचे का, ठीक है, यहाँ इस तरीके से। तो यहाँ से ये दोनों कैसे आ रहे हैं, दोनों की वैल्यू सेम है, ये भी कैसे हो गया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। मैंने आपको अभी अभी क्लियर किया है कि ज़रूरी नहीं है, देखो जब आपकी दो लाइंस हैं, जैसे मान लीजिए ये पैरेलल है, ठीक है, ये आपकी पैरेलल लाइंस है, कभी तो ट्रांसवर्सल ऐसे होगा, ठीक है, थोड़ी तिरछी लाइन जाएगी, लेकिन कोई ज़रूरी थोड़ी है कि इसी तरीके से हो। आप इसको ऐसे भी तो कट कर सकते हो, अगर आप इसको बिल्कुल ऐसे ले लो, हॉरिजॉन्टल ले लो, तो यहाँ से ये इस तरीके से ये और ये, ठीक है, ये दोनों भी आपके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं। तो आपका ये ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाता है, पैरेलल आ जाएगा। तो आप यहाँ से लिखोगे बट दे आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं और इक्वल भी हैं, तो हाँ यहाँ से आपका ए डी पैरेलल आ जाएगा सी क्यू के, देयरफॉर ये सी क्यू पैरेलल आ जाएगा ए डी के, ठीक है, हो गया। अब मुझे प्रूव करना है, यहाँ से अब देखें इसके बाद क्या आएगा, थर्ड पार्ट। इसको मैं लिखती हूँ यहाँ से, जो रिजल्ट 1 आया था ये रिजल्ट 2 है, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2। फर्स्ट से मेरे पास क्या है, ये जो बी पी है वो पैरेलल है ए डी के, ठीक है, फर्स्ट से मेरे पास है बी पी इज पैरेलल टू ए डी। लेकिन सेकंड से क्या है, ए डी आगे किसके पैरेलल हो जाती है, सी क्यू के, ए डी पैरेलल टू सी क्यू। तो फर्स्ट से थर्ड भी, तो जब आपका पहला पैरेलल हो दूसरे के और दूसरा पैरेलल हो तीसरे के, तो पहला और तीसरा भी क्या आ जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं। देयरफॉर बी पी इज पैरेलल टू सी क्यू, ठीक है। यहाँ पर ये देखो, आपकी बुक में पेज नंबर 170 पे दिया गया है, पेज नंबर 170 पे यहाँ पर है ये ऊपर ये लिखा हुआ है, लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन। देखो यहाँ से क्या लिखा हुआ है, लाइंस पैरेलल टू अ गिवन लाइन इन अ प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर। देखो यहाँ से, अगर एल पैरेलल है एम के और एम पैरेलल है एन के, पहला दूसरे के दूसरा तीसरे के, तो पहला और तीसरा भी आपस में कैसे आते हैं, पैरेलल आते हैं, एल और एन क्या आ जाते हैं, पैरेलल। तो यहाँ से हमारा यही रिजल्ट ये यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया है। नेक्स्ट हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एट ए एंड बी, कंस्ट्रक्ट लाइन्स परपेंडिकुलर टू ए बी, ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, आर दीज 3 लाइन्स पैरेलल टू ईच अदर एंड जस्टिफाई। देखो काफ़ी लंबा सा क्वेश्चन दे दिया है, हम इसको देखो थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे और थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा है ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ 5 सेंटीमीटर, तो मैं 5 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेती हूँ,
ठीक है। यहाँ 0 से स्टार्ट होके हम कहाँ तक जाएंगे, 5 तक। ठीक है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट, और इसकी मेजरमेंट कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब इन्होंने कहा है एट ए एंड बी कंस्ट्रक्ट लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी। ए के ऊपर भी और बी के ऊपर भी आपको परपेंडिकुलर्स ड्रॉ करने हैं, और परपेंडिकुलर का मतलब होता है आपको 90 डिग्री के एंगल बनाने हैं। ठीक है, 90 डिग्री का आपको आता होगा बनाना। मैं यहाँ पर ए पॉइंट पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करती हूँ। पहले एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, बी इकट्ठा ही कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कई बच्चे इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से। बेटे यहाँ पर आपके पास कोई पॉइंट थोड़ी है, चाहो तो मैं इस आर्क को और बढ़ा सकती हूँ। आप देखो ये जो आर्क मैंने ड्रॉ किया वो लाइन सेगमेंट को कौन से पॉइंट पर, इस सी पॉइंट पर और इस डी पॉइंट पर कट करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करना है, सी पॉइंट पर रखें। ये 60 डिग्री की आर्क है। जो नया पॉइंट आया यहाँ से, ये आपकी 120 डिग्री की आर्क है। इन दोनों आर्क से ऊपर की तरफ, इस पॉइंट से ऊपर की तरफ यहाँ आर्क लगाओ, इस पॉइंट से यहाँ पर ऊपर की तरफ आर्क लगाओ। ठीक है, तो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, हम इसको मिला के ऊपर नीचे बढ़ा देते हैं। ये लाइन आ गई है आपकी। सेम इसी तरीके से बी पर, यहाँ इस डी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे 60, ये आपका 120, और इन्हीं दोनों आर्क से ऊपर की तरफ लगाएंगे इन पॉइंट पे से। ठीक है, यहाँ पर भी ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपकी दूसरी लाइन आ गई है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो इन्होंने जो आपको दिया था क्या आपका वो हो गया है। इन्होंने कहा है एट ए एंड बी कंस्ट्रक्ट लाइंस परपेंडिकुलर टू ए बी। ये जो ए बी है इसके यहाँ पर भी मैंने परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ की, इस यहाँ पर भी। मैं इसको नेम दे देती हूँ, इसको मैं एल नेम दे देती हूँ और इसको मैं एम नेम दे देती हूँ। लाइंस है, ये लाइन एल है और ये लाइन है एम। अब इन्होंने कहा है ऑल्सो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ये जो ए बी है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब होता है लाइन सेगमेंट का हाफ करना। अब आपको देखो क्या करना है, ये ए से बी है ना, यहाँ देखो यहाँ तक का हाफ बन रहा होगा, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा, मैं इतना ओपन कर लेती हूँ। ए पॉइंट पर रखेंगे, एक आर्क ऊपर की तरफ लगाएंगे, एक आर्क नीचे की तरफ। ठीक है, क्या किया मैंने, ए पॉइंट पे रखा, एक आर्क ऊपर की तरफ, एक आर्क नीचे की तरफ। अब बी पॉइंट पर रखेंगे, ऊपर वाले आर्क को कट करेंगे और नीचे वाले आर्क को कट करेंगे। 2 पॉइंट्स आए हैं आपके पास, एक पॉइंट ये आया है और एक पॉइंट ये आया है। इन दोनों को मिला के ऊपर और नीचे बढ़ा दो। ठीक है, ये आ गया, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ हुआ है। ठीक है, और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है इसको मैंने नेम दे दिया है एन। हो गया, ड्रॉ कर दिया। अभी इन्होंने पूछा है आर दीज 3 लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, जस्टिफाई योर आंसर। ये जो लाइन एल एन और एम आई है, अब आपको बताना है क्या ये यहाँ पर ये एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो अब आप यहाँ से देखें, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है मैं इसको लिख रही हूँ एंगल 1, यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा है इसको मैं एंगल लिख रही हूँ 2। ठीक है, यहाँ पर मुझे एक एंगल लिखना है तो मैं यहाँ पर ऐसे इस तरीके से ऐसे बना रही हूँ। यहाँ पर इस तरीके से ये एंगल 3 लिख रही हूँ और ये एंगल लिख रही हूँ 4। अब आप यहाँ से देखें, अब यहाँ पर जब ये आपका क्या है, आपने लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ की तो एंगल 1 की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। 2 पे भी आपका 90 डिग्री का, एंगल 2 की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री। अब ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर था। ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो एंगल 3 की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री, और एंगल 4 की वैल्यू भी कितनी है, 90 डिग्री। ठीक है, अब आपके पास ये 90 डिग्री के आगे, अब यहाँ जस्टिफिकेशन देते हुए देखो हम क्या करेंगे। अगर मैं एल को एन के पैरेलल दिखाना चाहती हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से लिखोगे एंगल 1 और एंगल 3। एंगल 1 भी और एंगल 3 भी क्या है, ईच 90 है। ठीक है, ऐसे ही सेम यहाँ से एंगल 4 और एंगल 2 भी 90 है। एंगल 4 और एंगल 2 भी क्या है, ईच 90 डिग्री। अब आप मेरे को एक यहाँ पर एक रीज़न बताओ। यहाँ पर देखो, एक लाइन यहाँ पर ये है, एक लाइन यहाँ से ये है और इसको एक कट कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आपका एंगल 1, यहाँ पर एंगल 1 बना हुआ है, एंगल 3 बना हुआ है, इसकी वैल्यू भी 90 डिग्री है, इसकी भी 90 डिग्री है। ये एल है, ये है एन। अब आप मुझे इसमें से देख के बताएं एक बार, क्या ये दोनों लाइन पैरेलल आएंगी। अब आप देखो यहाँ पर जो एंगल बने हुए हैं इनका सम करके देखिए, 90 + 90 कितना हो रहा है, 180 हो रहा है ना। 90 + 90 क्या हो रहा है, 180 है। इस लाइन के ये भी परपेंडिकुलर में है, ये वाली लाइन भी इसके परपेंडिकुलर में है। तो आपने एक रिजल्ट पढ़ा था, अगर कोई 2 लाइन है,
एक सेम प्लेन होना चाहिए। एक गिवन लाइन के ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है। अगर लाइन परपेंडिकुलर आ जाती है तो एल और एन कैसे आ जाते हैं, पैरेलल आ जाते हैं, ठीक है। या फिर आप सीधा सा कर लो ऐसे, इस फिगर को ऐसे देखो, आप यहाँ से देख के बताइए, कोई इंटीरियर एंगल नहीं आ रहे हैं। जो ट्रांसवर्सल है उसके वन साइड के ही एंगल है, 1 और 3 इनका सम 180 हो रहा है, तो ये को इंटीरियर एंगल है, तो एल और एन कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी, ठीक है। तो आप यहाँ से लिखो, ये लाइन एल बी क्या है, परपेंडिकुलर है, लाइन एन बी क्या है, परपेंडिकुलर है, तो एल और एन आपस में कैसे आएंगी, पैरेलल। सेम इसी तरीके से एन बी परपेंडिकुलर है और एम बी परपेंडिकुलर है, तो एम और एन और एम बी क्या आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। तो हमने यहाँ पे रीजन लिखा है, वी नो टू लाइंस इन द सेम प्लेन परपेंडिकुलर टू अ गिवन लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अब यहाँ से देखिए, ए बी लाइन सेगमेंट है, लाइन एल बी परपेंडिकुलर है और लाइन एन बी परपेंडिकुलर है, क्योंकि 90-90 बना रहे हैं मतलब परपेंडिकुलर। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एल पैरेलल आ जाएगी एन के, और यहाँ से ये भी 90 बना रहा है, ये भी 90 बना रहा है, मतलब परपेंडिकुलर है, तो एन पैरेलल आ जाएगी एम के, ठीक है। अब इन दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, L इज पैरेलल टू N एंड N इज पैरेलल टू M। तो ये तीनों ही लाइन आपकी कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। हमने सीखा था, यहाँ से देखिए आपने ये रिजल्ट सीखा था, टू लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन इन अ प्लेन आर पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। ये रिजल्ट हमने यूज़ कर लिया यहाँ पर। तो यहाँ हमारी तीनों लाइंस कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। इन्होंने पूछा आर दिस 3 लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, तो हम लिखेंगे यस these 3 lines are parallel to each other। ये आपका क्वेश्चन 4 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इफ एंगल डी ए सी मतलब यहाँ पर ये जो एंगल बना हुआ है, इन्होंने कहा है इसकी वैल्यू कितनी आती है, 30 डिग्री। फाइंड द एंगल ऑफ ट्राइंगल एबीसी इन द फिगर। ये जो आपकी ट्राइंगल एबीसी है ना, आपको इसके सभी एंगल्स निकालने पड़ेंगे। अब हम यहाँ से देखो क्या करते हैं, जो चीज़ें हैं हमारे पास उनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको एंगल 1 लिखती हूँ, ये 2, ये 3, ये आपका एंगल 4, ये है आपका 5, ठीक है। अब आप यहाँ से देखें, क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखें क्या लिखा हुआ है। ये फिगर आपने पहले भी इससे पहले यूज़ किया, उसी फिगर में हमारे पास दिया गया है एंगल डी ए सी आपके पास 30 डिग्री दिया गया है। अब आप यहाँ से देखें, जो पहले क्वेश्चन था उसमें हमने ये थोड़ा सा पार्ट पहले कर लिया था। एंगल 1 आपका 40 डिग्री है, एंगल 2 भी 40 डिग्री है, ठीक है। आप देखिए उल्टा एन बन रहा है, तो ये क्या आ जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है और दोनों की वैल्यू क्या है, इक्वल है। तो अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाते हैं तो यहाँ से ये जो पी बी है और ए डी है वो क्या आ जाएंगे, पैरेलल। ये हम कर चुके हैं पहले पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद देखें, तो यहाँ से अब हम करेंगे। अब आप देखो, आपके पास एक रिजल्ट होता है कि अगर आपके पास ये और ये इस तरीके से आपके पास लाइंस हैं, पैरेलल हैं, ठीक है, लाइंस पैरेलल हैं, तो यहाँ पर और यहाँ पर बने हुए एंगल कैसे होते हैं, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, दोनों की वैल्यू क्या आती है, बराबर आती है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखें, जब आपकी लाइंस पैरेलल है तो यहाँ से ये पूरा एंगल पी बी डी, एंगल पी बी डी बराबर आएगा एंगल यहाँ से पी बी डी और यहाँ से एंगल 4, ये आपके बराबर आ जाएंगे। या फिर आप लिखो ए डी सी। अब ये जो एंगल पी बी डी है, ये किस किस की हेल्प से मिलकर बना है, एंगल 1 प्लस मैं इसको लिखती हूँ एंगल 6, एंगल 1 प्लस 6। आप यहाँ पर रीजन लिखोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। पी बी डी 1 और 6 से मिलके बना है और ए डी सी की वैल्यू है 90 डिग्री, ये दिया गया है। यहाँ पर ये स्क्वायर बॉक्स बनाया गया, मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री है। तो एंगल 1 की वैल्यू है 40 डिग्री, तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल 6 है वो आपका आ जाएगा 90, प्लस के 40 इधर जाके माइनस के 40, तो एंगल 6 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 डिग्री। ये जो एंगल 6 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, 50 डिग्री। अब आप देखो ये ट्राइंगल ए बी सी में, ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी सी, मैं दोबारा से यहाँ पर ट्राइंगल ड्रॉ करती हूँ, आप पेंसिल से ड्रॉ कर लें। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी है। एंगल ए कितना आएगा, पूरा एंगल ए बताएं कितना आएगा, एंगल ए कितना आएगा 40 प्लस 30,
40 + 30 कितना आ जाएगा, एंगल ए की वैल्यू आएगी 70 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू तो कितनी है, 70 डिग्री। एंगल बी ये जो 6 है ये कितना है आपका, ये एंगल बी की वैल्यू है 50 डिग्री। अब आपको ये एंगल सी बताना है कि कितना आएगा, ठीक है। तो मैंने ट्रायंगल को दोबारा से ड्रॉ कर रहा है, आप भी दोबारा से ड्रॉ कर लेना। इन ट्रायंगल ABC एंगल A + B + C। अब अगर आप लिखते हो इन ट्रायंगल ABC, जब आप ये वर्ड यहाँ पर ये यूज कर लेते हो तब आप इसको देखो, इसको सिंपल एंगल A लिख लो, प्लस इसको एंगल B लिखो, प्लस एंगल C लिखो। इनकी वैल्यू कितनी आएगी, 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है, मैंने वही यूज किया। अब आप देखो, अगर आप यहाँ ये ना लिखते इन ट्रायंगल ABC, आप ये ना लिखते और आप फिगर में से सीधा कहते एंगल A प्लस एंगल B, बेटे तब प्लस एंगल B का मतलब ये भी हो सकता है, एंगल B का मतलब ये भी हो सकता है, और एंगल B का मतलब ये बाहर वाला एंगल भी हो सकता है। तो जब आप ये वर्ड यूज कर देते हो इन ट्रायंगल ABC, तो तब उसका मतलब होता है सिर्फ आप ट्रायंगल की बात कर रहे हो, हम पूरी फिगर को नहीं देखेंगे, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देखो, यहाँ सिर्फ इस ट्रायंगल ABC की बात हो रही है। एंगल A की वैल्यू है 70 डिग्री, एंगल B की वैल्यू है 50 डिग्री, और एंगल C हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ये बनेगा 120, 70 + 50 120। तो एंगल C की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल C आ जाएगा 180, प्लस के 120 इधर जाके माइनस के 120, तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। तो आपको ट्रायंगल के तीनों एंगल बताने थे। देयरफॉर एंगल A कितना आया है, 70, एंगल B कितना आया है 50, और एंगल C कितना आया है 60 डिग्री। क्लियर है। यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये लिखना। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो गया। आपकी वर्कशीट नंबर 2 कंप्लीट होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।